ये है कार्यक्रम गांव आजीविका और हम, जहां हम सुनते हैं एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञों की बातें। ये जुड़ी हैं कृषि, पशुपालन और गांव में आजीविका के अन्य तरीकों से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं जीवदास साहू, जिनके पास इन विषयों पर 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं रबी फसल के लिए जमीन को किस तरह तैयार किया जा सकता है। चलिए सुनते हैं। तो किसान के लिए रबी फसल के लिए जो अभी से तैयारी करना चाहिए वो ये है कि सफिशिएंट परिमाण में उनको गोबर खाद या जैविक खाद अपना घर में मौजूद रख देना चाहिए। एक, जैसे जमीन में नमी थोड़ा घटते हैं तो जमीन को हाल जोत करके तैयार करके रख देना चाहिए ताकि जमीन का नमी ज्यादा घट ना जाए। तीसरा, बीज का जुगान करके रख देना चाहिए ताकि ठीक समय में किसान फसल को लगा सके। चौथा है, रबी फसल इन साल किसान के लिए बहुत अच्छा मौका दिया है। बारिश नहीं हुआ तो जमीन खाली रह गया। खाली जमीन में जल्दी जल्दी आगात वाला वैरायटी लगा करके उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और मिट्टी का स्थित जो नमी है उसको इस्तेमाल करके कम इरिगेशन में अच्छा फसल ले सकते हैं। तो इन जनरल रबी फसल में अगर हम लोग तिलहन, दलहन ये फसल के लिए बोलेंगे तो अक्टूबर एंड से जब जमीन खाली हो जाता है या नवंबर का जो ऊपर वाला जमीन है ये खाली हो जाते हैं, उसके बाद नवंबर दिसंबर महीना में आपका नीचे वाला जमीन धान कटाई हो जाता है तो जमीन खाली हो जाता है। तो ऊपर वाला जमीन के लिए अक्टूबर का एंड से आपका रबी फसल शुरू हो जाएगा। जिन किसान सब्जी करेंगे तो सब्जी करने के लिए पहले से ही घर के आसपास में इन्होंने नर्सरी बना करके अगर चारा बना के रख लिया तो जब जमीन खाली हो जाएगा, जमीन खाली होने के तुरंत बाद हाल जोत करके उस चारा को लगा सकते हैं। आजकल कुछ लोग ऐसे भी है जो सिर्फ नर्सरी में पौधा उगाते हैं। किसान अगर चाहते हैं कि हम नर्सरी में पौधा नहीं उगाएंगे तो उस तरह का किसान से भी पौधा खरीद करके भी लगा सकते हैं ताकि उनको बाजार में जल्दी जल्दी फसल बेच सकते हैं। ये एक उनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना चाहिए जितना जल्दी उन्होंने फसल को लगाएंगे उतना ज्यादा उनको दाम मिलेगा। कम पटाउन में उनका फसल पक जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई किसान गर्मी वाला फसल करना चाहता है, जिनके पास पटाउन का सुविधा है, गर्मी में कुछ किसान यहाँ का तरबूज करते हैं, कुछ किसान खीरा करते हैं, तो उनके लिए भी जमीन जल्दी खाली हो जाएगा तो तीसरा फसल भी किसान ले सकता है। तो इन जनरल आपका सितंबर के बाद से ही टेम्परेचर घटने लगता है। तो अक्टूबर के बाद से टेम्परेचर आपका 25-22 इस तरह का डिग्री सेंटीग्रेड होने लगता है। तो जिस समय अगर सब्जी किसान है पौधा लगाकर नर्सरी में पौधा लगा करके करते हैं तो उनके लिए बेस्ट टेम्परेचर है। और नर्सरी में पौधा करने का एक और सुविधा है कि छोटा जगह के अंदर में उनका जितना सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो अच्छा से कर पाते हैं। तीसरा है, नर्सरी करने का जो एडेड एडवांटेज है वो है कि इन्होंने समय को पहले से खरीद कर रख लिया ताकि जब जमीन में लगाएंगे तो उतना दिन के लिए उनको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो ये इनका एडवांटेज है। और जैसे करके अक्टूबर नवंबर तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, लेकिन टेम्परेचर घटने के बाद भी आसमान साफ रहता है, ब्राइट सनशाइन मिलता है, सूरज का रोशनी मिलता है और उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो बोलते हैं हम लोग, वायु में आर्द्रता घट जाता है, इसीलिए बीमारी और कीड़ा की इंटेंसिटी भी घट जाता है। मतलब उनका जो कीड़ा लगने का जो इंटेंसिटी है वो घट जाता है। तो ये किसान को एक स्पेशल एडवांटेज मिलता है। साथियों, अगर आज के विषय से जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो फोन में नंबर 3 दबाकर रिकॉर्ड करें। नमस्ते।